त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में आरोप महोदय के द्वारा ग्राम पंचायत प्रत्याशियों का नामांकन का विवरण ऑनलाइन भरा जाना है। तो यह वीडियो उस तकनीकी जानकारी के लिए है कि कैसे ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों का ऑनलाइन विवरण नामांकन हेतु भरा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप आरुष साहबान के द्वारा जो है ऑनलाइन प्रत्याशियों का विवरण भरने के लिए ब्राउज़र पे टाइप करेंगे sec.up.nic.in। यह साइट आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, खुल जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे लास्ट में आएंगे, राइट साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा क्लिक टू लॉगिन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फॉर्म 2 भरने हेतु बता दिया था। उस लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक नया विंडोज खुल जाएगा। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिले, ERMS2, इलेक्शन स्टाफ डिप्लॉयमेंट, ई इलेक्शन ERO। तो आपको ई इलेक्शन ERO ऑप्शन को चूज करना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके आईडी जो प्रोवाइड की गई है उसके लॉगिन है तो एक नया विंडोज खुल जाएगा। वहाँ पर आप जो है लॉगिन करेंगे, जैसे हम एक आरुष साहबान का कर रहे हैं। तो यूजर आईडी आरुष साहबान लोगों को दे दिया गया है। हम यूजर आईडी टाइप करते हैं। इस तरह से जितने आरुष साहबान हैं सबको जो है यूजर आईडी और पासवर्ड जो है बाय डिफॉल्ट आयोग द्वारा भेज दिया गया है। तो हम बाय डिफॉल्ट पासवर्ड डालेंगे जो आपको दिया गया है। यहाँ पर कैप्चा देखिए अनरीडेबल है, तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके कोई रीडेबल कैप्चा को एक्सेस करेंगे, जैसे XA9U। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक नया विंडो खुलेगा, वहाँ पर OTP मांगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 बटन होगा, एक वेरीफाई OTP, एक जनरेट OTP। जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जनरेट OTP बटन पर क्लिक करेंगे। तो जो आपका मोबाइल नंबर इस लॉगिन पर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP जाएगा 6 डिजिट का, आप जो है वहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर आपको एक मैसेज चला जाएगा, एक OTP जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इस लॉगिन के लिए। तो देखिए OTP आ गया, हम OTP डालेंगे 6423। ये हमने OTP डाल दिया। यहाँ पर देखिए कैप्चा पढ़ने में नहीं आ रहा, तो फिर से रिफ्रेश करके कोई दूसरा कैप्चा एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद OTP जनरेट होने के बाद OTP को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। जब पहली बार आप लॉगिन कर रहे हैं आरुष साहबान, तो यहाँ पे पासवर्ड बदलने के लिए एक नया विंडो खुल जाएगा। जो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड है उससे तो लॉगिन होगा, लेकिन जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड आपको बदलना होगा। तो हम पासवर्ड बदल देते हैं। फिर वही पासवर्ड आपको कंफर्मेशन के लिए दोबारा डालना होगा और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अब देखिए सबमिट करते ही आपको एक नया विंडो खुल जाएगा और वहाँ पर आपका मैनेज यूजर है, चेंज पासवर्ड है। तो ये तो आप पासवर्ड बदलने के लिए है। मैनेज यूजर में जा करके आप अपना नाम, इसका मतलब अकाउंट से रिलेटेड जितना भी जानकारी है, जो भी डिटेल्स है इसमें भरेंगे। जैसे आप अपना नाम भरेंगे, फादर का नाम, अपना फोटो लगाएंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर और मोबाइल नंबर ये सब अपडेट कर लेंगे। ये आपको करना है, और नहीं भी करते हैं तो भी आपका तो लॉगिन होगा ही, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद आप जो है आएंगे, यही सीखना है, यही इसी के बारे में जानकारी हासिल करना है कि आरओ जो है अपने प्रत्याशियों का नामांकन कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम जो है देखिए यहाँ पर आपको दो आरओ GPP, आरओ GPM। तो हमें क्या करना है, आरओ GPP ऑप्शन को सेलेक्ट करना है पहले। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ पर श्री मनोज कुमार मौर्य जो हमारे आरओ साहबान हैं उनकी लॉगिन खुली हुई है, तो उनका नाम आ गया, ये डिफॉल्ट नाम शो होगा। और यहाँ पर देखिए इंसर्ट नॉमिनेशन ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर नॉमिनेशन का विंडो खुल जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए अधिसूचना भरी हुई है, यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको भरना नहीं है, बल्कि उसमें जो सूचना अवेलेबल है उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो अधिसूचना संख्या ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये भरा-भरा है, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा लिस्ट बॉक्स चरण। तो हमारा जो मतदान होना है द्वितीय चरण में, अगर आपके यहाँ तृतीय चरण में होगा तो तृतीय, चतुर्थ में होगा चतुर्थ, प्रथम में होगा तो प्रथम। तो हमारे यहाँ द्वितीय चरण में मतदान होना है तो हम द्वितीय चरण सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा जो विकास खंड है उसमें देखिए इतने ग्राम पंचायत हैं, तो वो प्रत्याशी किस ग्राम सभा का आया हुआ है। तो यहाँ पर हम जैसे मंचोभा हमारा उस विकास खंड का गांव है, हम उस विकास खंड का ग्राम को सेलेक्ट करेंगे मंचोभा। अब देखिए यहाँ पर जो है पद की श्रेणी ये ड्रॉप डाउन में प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, इसको कुछ नहीं आपको करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। और यहाँ पर वो प्रत्याशी का फॉर्म संख्या भरेंगे जो भी है, मान लीजिए 201 है। फॉर्म संख्या भरने के बाद यहाँ उम्मीदवार का नाम भरेंगे और ये हिंदी में आपको भरना है, लेकिन कुछ सिस्टम आपका हिंदी डिफाइन है तो आप इंग्लिश में लिखेंगे और टैब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक उसको हिंदी में कर देगा। तो इसमें कृति देव में है, तो आपको कृति देव जो जानते होंगे टाइप करना, जो आपके ऑपरेटर, तो वो कर लेंगे आसानी से। जैसे हमारा मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, हमने कृति देव में टाइप कर दिया और टैब बटन दबाया, देखिए हमारा नाम आ गया। तो नाम कुछ गलत आया है, फिर से इसको आप सही कर लेते हैं। अब यहाँ पिताजी का नाम भरेंगे, अपना आयु डालेंगे और यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये जो है दे रहा अनारक्षित है, ये तो प्री डिफाइंड है सॉफ्टवेयर में। आपको फिर भी आपके पास जो मतलब उस ग्राम पंचायत की लिस्ट होगी उसकी सीट को आप मिला लीजिएगा कि उसमें भी अनारक्षित है कि नहीं। पता चले यहाँ पे गलती से अनारक्षित हो, आपके यहाँ ओबीसी हो, तो एक बार मिलान कर लीजिएगा, और कुछ भी गलती होगा या मतलब ये पद की आरक्षण श्रेणी मैच नहीं कर रहा है तो आप जो है कंट्रोल रूम में संपर्क करके उसको सही करवा लीजिएगा। और यहाँ पर अनारक्षित हैं तो अनारक्षित का हम जो है फीस डिफाइन कर लेंगे, उनका 150 300 है, और आरक्षित है तो 150 है। यहाँ से उनकी उम्मीदवार जो है प्रत्याशी उसका जाति वर्ग सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये क्या है तो हिंदी में भरना है। मोबाइल नंबर डालेंगे और उनका आधार नंबर कंपलसरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद उनकी शैक्षिक योग्यता वो क्या है, प्राइमरी तक पढ़े हैं, निरीक्षर हैं, स्नातक हैं, तो सामान्यतः सभी लोग स्नातक ही होते हैं आज के दौर में। और उनके विज्ञान से हैं, कला से हैं, वाणिज्य हैं, विज्ञान ही डाल देते हैं। और उम्मीदवार का पता तो तो इनका ग्राम पंचायत मंचोभा है तो इनका पता भी मंचोभा ही डाल देते हैं। देखिए हम यहाँ पर इंग्लिश में भले टाइप कर रहे हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक उसको कृति देव में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके बाद लास्ट बटन आपका आता है नेक्स्ट करने के लिए, लास्ट में ऑप्शन आएगा तो आप नेक्स्ट बटन यहाँ पर एक बार मिलान कर लेंगे कि जो भी डिटेल हमने भरा है सही है कि नहीं। अगर आपको सही है तो फिर इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले पर जाएंगे। देखिए आपको जब नामांकन सूची में जाएंगे 3 आपको टैब मिलेंगे। पहला व्यक्तिगत विवरण, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मतदाता सूची संबंधित विवरण टैब हाईलाइट हो जाएगा, तब आप इसमें काम करेंगे। जब ये इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब ये तीसरा संलग्न अपलोड एवं विवरण, तब ये तीसरा वाला टैब आपका एक्टिव हो जाएगा, तब उसमें आप काम करेंगे। तो इस 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर हम विकास खंड सेलेक्ट कर लिए, हमारा क्या था पलनी है तो हमने पलनी सेलेक्ट किया। और ग्राम पंचायत मंचोभा है इसको ले लिया। मतदान स्थल का नाम ये आपको डिफाइन करना, मान लीजिए पूर्वी भाग है, मतदाता क्रमांक
मतदाता क्रमांक डाल देंगे। अब प्रस्तावक का मतदाता सूची में दर्ज विवरण। अब जो प्रस्तावक हैं, यहाँ पर देखिए क्रमांक सही नहीं भरा गया है, तो यहाँ पे जो है, और कंपल्सरी भी है भरने के लिए, तो जो भी क्रमांक होगा, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं अभी कि कौन सा क्रमांक है, जो भी है उसको आप भर लेंगे। अब यहाँ पर कृपया प्रस्तावक का नाम भरें, तो जो आपके प्रस्तावक हैं उनका पूरा डिटेल भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने भर दिया और विकास खंड तो यही रहेगा आपका पलनी, पलनी सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत मचोभा, वो भी उसी गांव के होंगे जो आपके प्रस्तावक होंगे। और यह मतदाता पूर्वी भागवन, मतदाता क्रमांक मान लीजिए हमने ये डाल दिया। डालने के बाद आपको फिर देखिए, अब ये हमारा दूसरा जो है टैब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो फीड हो गई है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट करके अगले टैब पर। अब देखिए तीसरा वाला हो गया। अब इनका पूरा जो है विवरण भरा जाएगा कि इनके पास चल संपत्ति कितनी है। तो चल संपत्ति मान लीजिए 1 लाख है और अचल संपत्ति 5 लाख है। और जमानत राशि इन्होंने कितना भरा, अगर 1,000 है तो 1,000, 2,000 भरे होंगे तो 2। अब यहाँ पर इसका इतिहास दिखाया, क्या अपराधी इतिहास में यह है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो यहाँ पे आप नई ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इन 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो एक समय के लिए एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा है। अब इसके बाद देखिए आता है संलग्नक। संलग्नक में इसमें देखिए, अगर उनकी मतलब जो साइज है आपके उनका प्रत्याशियों का सेट अपलोड करने का, वो 20 MB तक है मैक्सिमम साइज। अगर बड़ी हो जा रही तो इसको 4 पार्ट में अलग अलग करके संलग्न कर सकते हैं, 4 पार्ट में कर सकते हैं। अन्यथा आपका एक ही में काफ़ी है, एनफ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे प्रथम सेट, वो अनिवार्य है आपको अपलोड करना, ये करना। तो आते हैं हम, कुछ भी यहाँ पर ले करके अपलोड कर लेते हैं, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। हाँ, प्रथम सेट अपलोड हो गया। देखिए प्रथम कर लेंगे तो दूसरे हाईलाइट हो जाएगा, तृतीय चतुर्थ सब हाईलाइट। और भी है, मान लीजिए बड़ी फाइल हो रही तो उसको दूसरे पार्ट में तो द्वितीय सेट में कर दीजिए, तृतीय सेट में, जैसे आपको है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर प्रथम हमने कर दिया, 1 मिनट हुआ नहीं है, फिर से देख लेते हैं। हम जो है इनका प्रथम सेट अपलोड कर दिए और यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इनका जो है नामांकन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि सभी प्रत्याशी के जो अपने विकास खंड से रिलेटेड है उस ग्राम पंचायत से किया जाएगा। और अगली वीडियो में आपको स्क्रूटनी उनका